कांग्रेस के इकलौते विधायक इफ्तिखार अहमद ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं और सरकार को जगाने के लिए आए हैं। हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का वादा जुमला साबित होगा। जम्मू से जो कारवां दिल्ली के लिए चला था, उसके तहत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कारकुनान हैं, वो जंतर मंतर पहुंचने शुरू हो गए हैं और जम्मू से कांग्रेस के इकलौते एमएलए इफ्तिखार साहब भी दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, मेरी रियासत हमारा हक, मेरी रियासत मेरा हक, क्या उम्मीद कर रहे हैं ये हक मिलेगा? देखिए, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल नहीं है। और वो शब्द जो है वो प्रधानमंत्री जी के हाउस, पार्लियामेंट के अंदर के, और होम मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर चुनावी सभाओं में और बड़े मंचों पर ये बात कही कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। और हम वही डिमांड उनको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पुरानी रियासत महाराजा के दौर हरि सिंह जी की रियासत को इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए। और जब इन्होंने इसके दो टुकड़े किए तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने हल्फनामा दिया कि हम रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कराएंगे। लेकिन आज 9 महीने हो गए हमें चुनी हुई सरकार को। आज चुनी हुई सरकार होने के बावजूद भी स्टेटहुड का जिस तरीके से पहले वो जुमले देते रहे, आज भी ये भी जुमला साबित हो रहा है। और उसको याद दिलाने के लिए इस गूंगी बैरी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नींद से जगाने के लिए, होम मिनिस्टर साहब को नींद से जगाने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पर तारक हमीद कर्रा साहब की अध्यक्षता में हज़ारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ये उनको याद दिला रहे हैं कि ये जो हमारा संवैधानिक हक है वो हमें दे दीजिए और स्टेटहुड यहाँ बहाल कीजिए। लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती है कि सही समय पर दे दिया जाएगा और आपको चिंता करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देंगे और हम ही को देना है। देखिए, अगर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो उचित समय क्या है। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार की फिक्र होती, आप अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करते, जब वो कहते हैं कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, तो वो सिर्फ जब वो कहते हैं हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है, तो वो उस जम्मू कश्मीर की ज़मीनों की बात करते हैं, वो वहाँ के संसाधन की बात करते हैं, वो वहाँ की बिजली की बात करते हैं, वो वहाँ के लोगों की बात नहीं करते। अगर वो लोगों की बात करते तो आज हमें स्टेटहुड देते। अब क्या दिक्कत है? चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक सरकार है, लोगों ने मतदान करके सरकार को, लोगों के मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनको मैंडेट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लूट खसूट करनी है, उन्होंने वहाँ के रिसोर्सिस पर कब्जा करना है और वो दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं, ना कि जहाँ लोगों ने चुनकर जिस सरकार को भेजा वो उसको नहीं चलने दे रहे। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने भी, आपने देखा 3-4 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को, और याद दिलाया कि आपने किन किन मौक़ों पर ये वादा किया था कि हम स्टेटहुड देंगे। और आज जो प्रक्रिया आपने लिखी, एज सुन एज पॉसिबल का क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दिया हुआ है कि हम जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों वहाँ नहीं गए, क्या आप लोगों ने देर कर दी? 5 साल हो चुके हैं 2019 से, सही वक्त की अगर बात है, अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। देखिए, हमें लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा रखेंगे। उन्होंने संसद के अंदर ये वादा किया था और हम देख रहे थे शायद चुनाव के बाद वो आज पूरा करते हैं। हमने पिछला सेशन देखा, उसमें भी कोई बात नहीं हुई। इस बार भी जब बिजनेस आया तो उसमें भी इसका वादा, कहीं भी कोई बिजनेस में कोई बिल नहीं था। तो जब हमने देखा कि ये भी एक जुमला साबित हो रहा 15 लाख की तरह, तो हम सड़कों पे उतरे। हमने कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट किया, हमने जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया, और आज जंतर मंतर दिल्ली के अंदर हम हज़ारों की तादाद में यहाँ आए हैं इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए, ताकि आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए और जम्मू कश्मीर की जनता का जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान कीजिए और जनता का अपमान मत कीजिए, चुनी हुई सरकार का अपमान मत कीजिए। बात करने के लिए कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।